इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महामुनि अत्रि महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन आपके ही चरण में लगा रहे। आप सबके पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, स्वामी हैं। आपका ये स्वरूप है, सब आपका वंदन करते हैं। मेरा विभाग यही रहे, आप छोड़कर जाए नहीं। जगत के जीव हैं हम, आप काम तो कठिन है, फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। जितना हो सके भगवत भाव में रमना चाहिए और बहुत ज़्यादा खटरम पटरम नहीं संसार में रहना है तो संसार के व्यवहार का तो पालन सबको करना है। हमको भी करना है, आपको भी करना है। जो आए थे गए वो भी कर रहे हैं, जो हैं आएंगे वो भी करेंगे। व्यवहार बिना कोई नहीं रह सकता है। इसलिए धर्म तत्वों का पालन मनुष्य विवेकी प्राणी है, इसको अवश्य करना चाहिए। धर्म तत्व में जो लगा रहता है वह सहज ही शांत बना रहता है, उसके जीवन में विकार प्रवेश नहीं करते हैं। और चारों ओर फैला है काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर, तो घूम ही रहा है, झोला डंडा लेके घूम रहा है। न सावधानी रहे तो न जाने कब क्या पकड़ ले। हाँ, सावधानी रखना अपना कर्तव्य है। जितना हो सके उतना सावधानी रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए। ये बहुत टेढ़ा है साहब। वर्तमान बहुत बुरा है, इसका चिंतन बुरा है। वर्तमान बहुत अच्छा है। जो अपने पास है ना, उसको अच्छा मानिए। मैं बार बार स्मरण कराता हूँ आप सबको, जो अपने पास है नहीं, होने वाला नहीं, आने वाला नहीं, उसका स्मरण करके वो बहुत अच्छा है वाला वो याद करके क्या फायदा है। जो है वह तो अपने काम आएगा। जो है उसको अच्छा मानो और प्रसन्न। मैं देखता हूं लोग प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते। काहे? उनके जैसा अपने पास नहीं है। तो उनके जैसा वाला उनका है, इसलिए उनके पास है। और जो अपने पास है वो अपने वाला जैसा है, इसलिए अपने पास है। क्यों नहीं मान लेते हैं हम? मानने से ही बनेगा। और केवल मन का है, मानिए बहुत अच्छा है। एक कथा में बरसाने में हम कथा गा रहे थे, मेरी कोई पोथी चुरा ले गया। पता चल गया कौन ले गया? हाँ, पता चल गया। और क्या, पता तो हम रसातल से लगवा लेते। हाँ, पता तो चल ही गया। पता क्या चला है कि वो सोचा कि इसी से बाँचते हैं, ये हम ले लेंगे तो हम ऐसे ही बाँचने लगेंगे। मेरी चौथी पोथी जी हैं ये। हर 12 साल पर हम बदलते हैं, लेकिन वो ले गया सीताई राम, तो फिर नई करनी पड़ी। कहनी पोथी जी का अध्ययन करते रहना पड़ता है। तो पहले तो हम निशान लगाते थे, क्या बोलना है, कहाँ से बोलना है, कितना बोलना है, निशान लगाते थे। हैं? अब बिना देखे हम बोलते नहीं। आप जान लो, हमको सब याद वाद नहीं है। हम तो देख देख के बाँचते हैं कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। और ग्रंथ देखना चाहिए, अच्छी बात है। श्री हनुमान चालीसा भी पाठ करते समय देख के ही पाठ करना चाहिए, नहीं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत पीरा चला जाएगा। हाँ, यहाँ की चौपाई उधर पहुँच जाती है। तो आसान रहता है थोड़ा। हाँ, जहाँ है वहाँ रहना चाहिए। तो जितना भी आप और हम, मैं इधर एक नई सीरीज लाया हूँ कि आप कंठस्थ करो जितना हो सके। भजन है, गीत है, कथा है, कंठस्थ करो।
आपको नए पद नहीं देना होता तो मैं तो सब साथियों के साथ ऐसे ही कर देता हूँ। जब मंच बहुत ऊंचा बन जाता है 12 फीट ऊपर, तो हम लोग सब भजने से कथा सुना देते हैं और व्यास जी क्या लिखा है, व्यास जी गाने लगते हैं। अब मंच इतने होना चाहिए जितना आपके साथ संवाद हो रहा है, ऐसे ही कथा होती है, मधुर एकदम सहज, बहुत ज़्यादा वो नहीं। ये 2 फीट ये है, 2 फीट की व्यासपीठ है। आई कांटेक्ट होना चाहिए वक्ता से। अविनाश भैया हम दोनों मास्टर हैं, तो वो प्रोफेसर हैं, मैं अध्यापक हूँ, तो आई कांटेक्ट स्टूडेंट से मस्ट है। आई कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर बात बनती नहीं। तो वो भगवान की भक्ति ऐसी सहज हो, मैत्री भाव से करो कि भगवान आपकी सुने और आप भगवान की समझ जाओ। इसलिए मेरा एक विरोध है, भगवान की सेवा जीव भाव से करो। किस भाव से? जीव। भगवान की तरह मत करो। भगवान की सेवा जीव भाव से करनी चाहिए। जैसे कई लोग खौलता दूध गिलास में डाल के भगवान के सामने रख देते हैं, मुंह जल गया तब। इसलिए तुम ये चाहते हो कि भगवान को दूध तो दिखा दिया जाए, वो पीवे नहीं। अब वो दूध तुमको दे दिया जाए, तुम्हारा मुंह जल जाएगा, गले तक छाले पड़ेंगे। भगवान की सेवा जीव भाव से करो, चाहे कोई कितना विरोध करे। मैं प्रेम भूषण कह रहा हूं, भगवान की सेवा जैसे अपने बच्चे की करते हो ना, वैसे भगवान की करो। जैसे बच्चे की करते हो वैसे भगवान की करोगे आप, तो एक न एक दिन जैसे बच्चा बोलने लगता है, ललकारने लगता है आपको, वैसे भगवान भी करने लगेंगे। करके देखो। वो तो भगवान की सेवा कर लिया, सजा दिया। हमारे कानपुर में बिहारी जी जो भैया हैं, वो भगवान की सेवा जब उत्सव करते हैं हम लोग, तो इनके अलग से वस्त्र रखे गए हैं, वो उस उत्सव वस्त्र। तो जिस दिन के उत्सव वस्त्र होते हैं उस दिन आके वो सजावट करते हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया आप जन्माष्टमी में सबके घर के भगवान सजाते हैं, रामनवमी में भी सजाते हैं, कितना समय लगता है? अरे महाराज जी 2-3 दिन लग जाता है। तो हमने कहा 2-3 दिन लग जाता है तो क्या लोग एक ही बार पहनाते हैं? बोले नहीं नहीं, सब ऐसे ही करते हैं। जन्माष्टमी को पहरा दिया, फिर अगले रामनवमी को पहराते। ये बताओ, भगवान को आज पहरा दिया, अब रामनवमी को पहराएगा, फिर अगली जन्माष्टमी को पहराएगा, तो भगवान रखने की जरूरत ही क्या है? एक ही कपड़ा पहन लिए लड़के की शादी में, अब बेटिया की शादी के बाद बेटे की शादी में वही पहनेंगे। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता है भाई? नहीं करो, थोड़ा सस्ता रखो, अदली बदली रखो। भगवान की सेवा जब तक आप इस भाव से नहीं करोगे कि हमारा बच्चा कैसे खेल रहा है, खा रहा है, पालने में झूल रहा है, सो रहा है, जग रहा है, तब तक आपके भगवान सहजावस्था में आपके सन्मुख प्रकट नहीं होंगे। फिर तो आप तुमने करके भंडरिया में डाल दिया, भगवान बैठे रहो। भगवान बड़े खुश हो जाते हो तो मिश्री मुनक्का रख देते हो छोटी सी कटोरिया में, बड़ी वो भी नहीं चाहिए। और चाहोगे कि छोटी सी कटोरिया में मिश्री खा के और रसगुल्ला खा के भगवान और इतना दे दे कि जगह ना हो रखने के लिए। अरे भाई जैसी का अपेक्षा करते हो, अपने खाओगे परात में, भगवान के दो कटोरी में, कैसे होगा बताओ? है जैसे आप अपने चकाचक है 22 कटोरी सजावत है, उसे भगवानों को सजाओ, लगन दो। मैं आपके लिए कह रहा हूं कि भगवान के साथ जब आप इस भाव से लगेंगे, आप निश्चित मानो करुणा तो बरसी रही, अपने आप पकड़ में आ जाए। करके देखो, यह साधन है अति पवित्र, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने ऐसा किया है जाकर उसका घर देखो। भगवान ऐसे राम ही राम रटन लगी जिभिया, राम ही राम रटन लगी जिभिया, रटन लागी जिभिया, रटन लागी राम, रटन लागी जिभिया, राम ही राम रटन लागी जिभिया, राम ही राम रटन
कहे हम दर्शन करबे रामा, हम दर्शन करबे रामा, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनबै पुराण रटन लगे जीविया, राम ही राम रटन लगे जीविया। पौआ कहे हम तीरथ करबै रामा, चलो हम तीरथ करबे रामा, पौआ कहे हम तीरथ करबै रामा, हम तीरथ करबे रामा, अथवा कहेला, हथवा कहेला, अथवा कहेला, हथवा कहेला, करबै दान रटन लगे जीविया, राम ही राम रटन लगे जीविया। सत्कर्मेण फलम, सकल सुकृत कर बड़ फल हो, 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 सिय राम पद सहज स्नेहो, सिय राम पद सहज प्रेम, पल पल छिन छिन, पल पल छीन छीन, पल पल छिन छिन, पल पल छीन छीन, हरि जी को ध्यान रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लगे जीविया, राम ही राम, रटन लगे जीविया, राम ही राम, रटन लगे जीविया। सीताराम सीताराम सीताराम। कहती तो जीव वही है, श्वास भी वही कहता है। क्या बात है? सोहम सोहम को हम सोहम, जो वो है वो हम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सुनाई ये नहीं पड़ता है, सुनाई वो पड़ता है जो अपने मन में चलता रहता है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।